प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि हम लोग लीड कर रहे हैं कुरन्नी से। ये समीकरण हम लोग का बन रहा है, उसी बारे में मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे काम कर रहे थे और कैसे कैसे हम लोग जीतने के लक्ष्य को के करीब पहुँचने वाले हैं। कितने वोटों से लीड कर रहे हैं कुरन्नी में? लगभग मेरा अनुमान है कि 20 से 25 हज़ार वोट से हम लीड करेंगे। कैसा प्यार मिल रहा है कुरन्नी की जनता से? देखिए, एक तो हम लोगों को जो प्यार मिल रहा है सो मिल ही रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो जन स्वराज की मुहिम से लोग जुड़े हुए हैं, कुरन्नी की जनता या पूरे बिहार की जनता, जो बदलाव की आंधी चली है उस कारण भी हम लोग को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। प्रशांत जी का को भी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, तो इस कारण से हम लोग लीड करेंगे। भाजपा और राजद वाले प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि जो हम जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात क्या है कि भाजपा तो से ही हम लोग का टक्कर है, राजद का तो कोई अस्तित्व नहीं है अब रहा कुरन्नी में। अब रही बात भाजपा की बात, तो एक चीज़ बता दें कि जब भाजपा इतनी ही लीड कर रही है और इतने ही वो लीडर हैं, तो हमारे 4 कैंडिडेटों को धमकी देके उन्होंने बैठाने की कोशिश की। बैठ भी गए, इसलिए कि वो बेचारे लोग डॉक्टर प्रोफेशन से थे, अच्छे प्रोफेशन से थे, वो कोई माफिया या गुंडे या ये नहीं थे। हाँ, मगर उनकी एक कमी है कि उन लोग को डर गए भाजपा से, और वो लोग बैठ गए, तो ये डर दिखा रहा है। और हम लोग कुरन्नी की जनता, न जनता और न कुरन्नी की एक भी जन सुराजी भाई डरने वालों में से नहीं है। वो अमित शाह हो या कोई भी आ जाए, हम लोग डरने वाले नहीं। देखा गया है कि बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं एनडीए से, स्टार की बात कर रहे हैं, आपके तरफ से कौन आ रहा है कुरन्नी में प्रचार? हमें स्टार की ज़रूरत नहीं है, हमें कुरन्नी के बेटों की ज़रूरत है, और हम कुरन्नी के बेटा हैं। हमारे कैंडिडेट अफरोज मोहम्मद अली इरफान साहब उर्फ अफरोज आलम जी कुरन्नी के बेटा है, तो हमें स्टार की ज़रूरत नहीं है। और स्टार आए थे अभी एक रवि किशन एनडीए से, ये आप लोग ही चलाया कि क्या स्थिति थी केरमत फील्ड की ग्राउंड की, तो ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि स्टार की भी की स्थिति यहाँ कुरन्नी की जनता ने कितना रिजेक्ट किया है। और रवि किशन दूसरे को बोलते हैं कि नचनिया हैं, ये हैं, वो हैं, किसी पे भी, तो वो क्या है वो भी बता दें कि वो उनका प्रोफेशन क्या था। खेसारी लाल पे टिप्पणियाँ कर रहे थे कि नचनिया है। हाँ, मतलब खैर वो उनका पर्सनल मैटर है, मगर अगर आप किसी पे टिप्पणी करते हैं तो पहले आप अपने आप को जज कर ले कि आप क्या थे या क्या कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बनती है तो हर घर को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, आप लोग बोल रहे हैं कि 20,000 दिया जाएगा, कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं बोला है कि 20,000 दिया जाएगा, मैंने ये बोला है कि 20,000 का व्यवस्था दिया जाएगा परिवार लाभ कार्ड से। परिवार लाभ कार्ड से काम आपको ही करना है। हम उस व्यवस्था को लाएंगे कि जिससे एक परिवार 20,000 तक का मुनाफा ले सकता है, कमा सकता है, ये मैंने बोला है। प्रशांत जी का उद्देश्य ये है। और रहा बात सरकारी नौकरी, तो हमारे यहाँ लगभग 26 लाख नौकरियां सरकारी हैं अभी तक, और हमारी आबादी है 14 करोड़ की, जिसमें परिवार है 3 करोड़। अब 3 करोड़ कहाँ से नौकरी लाएंगे? अब तो वो तो उनका कैलकुलेशन। क्या लग रहा है जुमलाबाजी कर रहे हैं महागठबंधन? देखिए, जुमलाबाजी एनडीए भी करते हैं, वो भी करते हैं, और सबसे बड़ा बात है ये लोग कैलकुलेशन करके बैठते ही नहीं, कुछ भी बोल देना। और अब जनता समझ गई है कि सरकारी नौकरियां से संभव नहीं है। एक चीज़ देखा गया है कि एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार महिला के खाता में जो सीएम दीदी या फिर जीविका दीदी जो भी है, सबके घर में खाते में 10,000 आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वोट खरीदा जा रहा है, या कैसे देखते हैं रोजगार की? एक तरीका से कहा भी जा सकता है, बट हम उस टिप्पणी पे नहीं जाएंगे। बट ये सारी महिलाओं को नहीं आया है, ये सिर्फ जीविका को आया है। पहली नंबर बात, जो 10,000 आया है, अब नीतीश जी के कैबिनेट के सारे लोग बोल रहे हैं कि छठ में खर्च कर लो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि इट इज ए लोन अमाउंट, और अगर ये लोन अमाउंट है, अगर आप खर्च कर लेते हैं तो ये आपको आज न कल सधाना पड़ेगा, और अगर सधाएंगे नहीं तो आपका खाता एनपीए हो जाएगा और आपका लाइफ, बैंकिंग लाइफ खत्म हो जाएगा। डिप्टी सीएम का एक आया था बयान कि नहीं, किसी को महिला को वापस नहीं करना है। वो लिखित देंगे क्या? ऑन कैमरा बोले थे। ऑन कैमरा मतलब अमित शाह से भी बड़े हैं क्या वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं और भी गृह मंत्री हैं, उनसे बड़े तो नहीं हैं। अब सेंट्रल मिनिस्टर का कहना है कि इट इज ए लोन अमाउंट,
और ये कह रहे खर्च है। और रही बात कि जो 7वीं पास है या 7वीं फेल है, जिसको ये नहीं पता है एफसी डिफीट होता है कि आफिर डिफीट होता है, क्या होता है वो, और वो पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए, तो उनकी बात मैं नहीं कर सकता। क्या कुछ अपील करेंगे कुरैनी की जनता से? कुरैनी की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि हम लोग लीड कर रहे हैं। जंग स्वराज के मोहम्मद अली इरफान साहब, जो हिंदू के बेटा भी हैं, मुसलमान के बेटा भी हैं, पूरे कुरैनी के बेटा हैं, वो लीड कर रहे हैं। और इस लीड में आप लोग अपनी सहभागिता प्रदान करें और ये लीडिंग बढ़ाएं। चुनाव चिन्ह क्या है, कितना नंबर से बोले? एक इतिहास रचा जा सकता है। जी, चुनाव चिन्ह क्या है? हम लोग का चुनाव चिन्ह बहुत, ये हम लोग डिमांड था, प्रशांत जी का डिमांड था कि मैं ऐसा चुनाव चिन्ह लूँ जिससे एक मैसेज जाए। स्कूल का बस्ता है, स्कूल का बैग है, जिसको बैग क्रम संख्या यहाँ हर एक जगह का अलग है, बट हमारे यहाँ का कुरैनी का 8वें नंबर पे है मोहम्मद अली इरफान उर्फ फरोज आलम, बैग का बस्ता। परिचय? अमित निराला, चुनाव प्रभारी, कुरैनी विधानसभा, सह युवा प्रखंड अध्यक्ष।